कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी है, उसकी अच्छी नौकरी है, प्यारा परिवार है और ढेरों जिम्मेदारियां भी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा है। कभी अनजाना डर, कभी बेवजह का क्रोध और कभी एक गहरा असंतोष। वो खुद से पूछता है, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? यही स्थिति अर्जुन की थी। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब उसने अपनों को सामने देखा तो उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा। गांडीवम सृंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। वो कह रहा था, मेरा शरीर चल रहा है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये मन का सबसे गहरा संकट था। तभी कृष्ण ने उसे झकझोरा। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। अर्जुन, ये तुच्छ हृदय दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो। कृष्ण उसे युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर की सोई हुई शक्ति के लिए जगा रहे थे, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, वो अर्जुन के मन के भीतर चल रहा था। कृष्ण ने समझाया कि मन गिरता कैसे है। ध्यानात् विषयान पुंसः संगस्तेषूपजायते। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो लगाव होता है। लगाव से इच्छा, और इच्छा पूरी न हो तो क्रोध। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम आपकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है, विचार ही भावना और व्यवहार को जन्म देते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं है। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा मंत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। फल की चिंता ही मन को अशांत करती है। जब आप केवल करने पर ध्यान देते हैं तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। दोस्तों, अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, अर्जुन हर इंसान है। और कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं, वो हमारे मन का संघर्ष है। और कृष्ण, वो हमारी अपनी चेतना है जो हमें रास्ता दिखाती है। याद रखिए, असली युद्ध बाहर नहीं है, असली युद्ध मन के अंदर है। और जिसने मन को जीत लिया, उसने जीवन को समझ लिया।